क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड ऑन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है 23 जून 23 जुलाई 21 जुलाई 21 जून। तो 21 जून 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। तो एनुअली ये सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार जो ये इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया था वो 21 जून 2015 को सेलिब्रेट किया गया था। तो 2023 में 9th इंटरनेशनल योगा डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ योगा एंड मेडिटेशन वर्ल्ड वाइड। यानी कि योगा के क्या बेनिफिट हैं, मेडिटेशन के क्या बेनिफिट हैं, वर्ल्ड वाइड इसको जो है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जानकारी फैलाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो हर साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो 2023 में 9th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया और इसका जो थीम था योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम हैज़ बीन सेलेक्टेड। तो इस 2023 में जो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया उसका जो थीम था वो योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। तो 9th इंटरनेशनल योगा डे का जो मेन मोटिव था वो हाईलाइट करने का था कि वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर को हाईलाइट करने के लिए ये योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम जो है 9th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेडन सी एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ। वेडन समुद्र समझौता किस जीव के संरक्षण से संबंधित है। तो वेडन सी एग्रीमेंट हुआ था तो किस जीव से लेके जो है को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है समझौता किया गया था। ब्लू व्हेल को, सील्स को, डॉल्फिन को या फिर डुगोंग को। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सील। सील को प्रोटेक्ट करने के लिए वेडन सी एग्रीमेंट 1991 में किया गया था। द एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ सील्स इन द वेडन सी WSSA नेगोशिएटेड बाय डेनमार्क, जर्मनी एंड द नीदरलैंड एंटर्ड इनटू फोर्स। तो यानी ये तीन कंट्रीज थी, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड, इनके द्वारा जो है 1991 में ये एग्रीमेंट किया गया था सील को सेव करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीसीज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज टर्म्ड एज। किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित और अन्यत्र नहीं पाए जाने वाले प्रजाति को क्या कहा जाता है। यानी कि ऐसे स्पीसीज जो कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे ही पाए जाते हैं और बाकी कहीं भी नहीं पाए जाएंगे तो उनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज, स्थानिक प्रजाति। ऑप्शन सी। एंडेमिक स्पीसीज आर प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन एंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, ये क्या है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं कंगारू। तो इस टाइप के स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, जो कि किसी एक ही प्लेस पर पाए जाते हैं, बाकी कहीं पर नहीं पाए जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट कौन सा है। देखिए फ्यूम, भाप, स्मोक यानी धुआं, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, ये बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट नहीं है। लेकिन डैंडर यानी कि जो आप रूसी कहते हो ये क्या है, ये बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट है। क्लियर। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट का मतलब क्या हो गया, आर सब्सटेंसेस इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। तो उनको हम बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो भाप, धुआं, अगरबत्ती ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं आती है, लेकिन डैंडर यानी रूसी ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से आती है। तो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी डैंडर। क्लियर। इसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स ये सब जो है इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम अली इज रिनाउड। तो सलीम अली हैं एक प्रसिद्ध, तो एक प्रसिद्ध क्या है, वो साइंटिस्ट हैं, फ्लोरिस्ट हैं, टूरिस्ट हैं या फिर ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। तो सलीम अली, आपने देखा होगा एक मूवी भी इस पर बनी थी जिनको हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन डी सलीम अली इज अ रिनाउड ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो सलीम, इनका जो पूरा नाम था सलीम मुजिद्दीन अब्दुल अली नाम है, तो इनको जो है बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने सिस्टमैटिक बर्ड सर्वे जो है कंडक्ट किया था इंडिया में, और उन्होंने सेवरल बर्ड बुक्स जो है वो लिखी हैं, यानी कि बर्ड के ऊपर बुक्स जो है वो लिखी हैं, और इन्होंने ही जो है ऑर्निथोलॉजी को पॉपुलराइज किया था इंडिया में। क्लियर। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे सलीम अली, जिनको हम बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ CNG, तो सभी को पता होना चाहिए, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। वहीं पर LPG का फुल फॉर्म आ जाता है तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज एनी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। तो नीचे देखिए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो वो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड आपने सुना होगा, एसी ट्रेन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गाड़ियों से निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी गाड़ियों से निकल रहा है, तो ये सब पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली इज ए शांत घाटी क्या है? ए प्लेस इन असम, असम में स्थान है। वैली इन हिमालयाज, हिमालय में कोई घाटी है। वैली इन शिवालिक रीजन, शिवालिक क्षेत्र में कोई घाटी है, या फिर केरल में कोई घाटी है, वैली इन केरला। तो देखिए साइलेंट वैली जो है ये नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, कहाँ पर? केरला में, केरला में। तो ऑप्शन डी वैली इन केरला, साइलेंट वैली इज ए वैली इन केरला। साइलेंट वैली इज अ नेशनल पार्क इन केरला इंडिया लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स पे साइलेंट वैली है केरला में, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये जो है फर्स्ट इंडियन नेशनल पार्क था, उत्तराखंड में स्थित है। लोकेटेड इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट। द रिजर्व इज लोकेटेड बिटवीन द शिवालिक हिमालयस एंड द तराई। तो ये शिवालिक हिमालयस और तराई के बीच में जो है ये स्थित है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, उत्तराखंड राज्य में। द पार्क इज फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक एलिफेंट। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक एलिफेंट के लिए जो है ये फेमस है। ये फर्स्ट नेशनल पार्क था जो कि 8 अगस्त 1936 को इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब जो है इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1936, 8 अगस्त 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर फॉरेस्ट इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ। गिर फॉरेस्ट जो है वो किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? टाइगर, एलिफेंट, डियर या फिर लायन, चीता, हाथी, हिरण, सिंह। किसको बचाने के लिए गिर फॉरेस्ट जो है वो बनाया गया? गिर फॉरेस्ट जो है वो लायन यानी कि सिंह को बचाने के लिए बनाया गया था। तो लॉयन के संरक्षण के लिए गिर वन प्रसिद्ध है। जो गिर फॉरेस्ट है इसको हम ससन गिर भी कहते हैं। इट इज़ अ फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर तलाला गिर इन गुजरात। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि गिर फॉरेस्ट किस स्टेट में है, तो गुजरात में है, तलाला गिर। क्लियर, तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज द वाटर ईयर बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने किस ईयर को वाटर ईयर जो है घोषित किया था? 2007, 2008, 2010, 2006। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2007। 2007 को इंडियन गवर्नमेंट ने वाटर ईयर घोषित किया था टू एड्रेस दी वाटर रिलेटेड इश्यूज एंड देयर बाई लॉन्च ए मैसिव अवेयरनेस प्रोग्राम ऑल ओवर द कंट्री। तो वाटर से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम थी, और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो 2007 ईयर था, इसको वाटर ईयर जो है भारतीय सरकार ने इसको जो है घोषित किया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड ईयर 2007 एज अ वाटर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन घाटी। पिन घाटी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात। तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में जो है पिन घाटी नेशनल पार्क सिचुएटेड है। लोकेटेड इन दी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। द रीजन इज कोल्ड डिजर्ट। इस रीजन को हम कोल्ड डिजर्ट भी कहते हैं। स्पेशली रिनाउड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्नो लियोपार्ड। तो ये जो है लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए पिन घाटी नेशनल पार्क जो है वो स्थापित किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज इज लोकेटेड एट। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, लखनऊ, जयपुर, भोपाल। तो ऑप्शन डी भोपाल। भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज जो है वो लोकेटेड है। इट इज एस्टेब्लिश अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो ICAR आपने सुना होगा। तो ICAR के अंदर जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज को जो है एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन भोपाल इन 1986। तो 1986 में भोपाल में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज को इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा, ICAR के अंदर, फॉर एडवांस रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में एडवांस रिसर्च करने के लिए जो है इस इंस्टीट्यूट को भोपाल में 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। नीचे दिए ऑप्शन में इस बताना कि कौन सा पहला नेशनल पार्क था इंडिया में। तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये पहला राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया का। देखिए जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था ये 1936 में उत्तराखंड में सिचुएट
वहीं पर जो गिर नेशनल पार्क है वो 1965 में आया गुजरात में। जो रणथंबोर नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है 1980 में राजस्थान में है। और वहीं पे जो कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये 1955 में आया मध्य प्रदेश में। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में आया, उसके बाद गिर 1965 में, और फिर जो रणथंबोर है वो 1980 में आया, और जो कान्हा नेशनल पार्क है वो 1955 में। और सामने स्टेट भी लिखा है कि किस स्टेट में है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गुजरात में गिर, राजस्थान में रणथंबोर और मध्य प्रदेश में कान्हा सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल लाइक बिल्डिंग्स आर थ्रेटेंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। तो ये नॉर्मली सभी को पता होगा कि ताजमहल को किससे खतरा है? एसिड रेन से। एसिड रेन होता है जब बरसात होती है तो उसमें जो है कुछ केमिकल होते हैं जिनकी प्रेजेंस से जो है उसकी सुंदरता जो है खत्म हो रही है। तो ताजमहल जैसी इमारतें किसके प्रभाव के कारण खतरे में है? तो एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, जिनकी वजह से रेन जो है वो एसिड रेन हो जाता है, यानी कि उसकी एसिडिटी जो है बढ़ जाती है, एसिडिक ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से जो वहाँ पर ताजमहल है उसको नुकसान पहुँचा है। तो ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो ताजमहल है उसको खतरा है। The major threat to the Taj Mahal is acid rain. Sulfur dioxide and nitrogen dioxide are the pollutants जिसमें जो कि एसिड रेन में होते हैं। नेक्स्ट है, ए वाटर बॉर्न डिजीज इज, जल जनित रोग है। वाटर बॉर्न यानी कि वाटर की वजह से, जो गंदा पानी पीने की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है आपको? टेटनस, जॉन्डिस, पोलियो, रेबीज। तो देखिए रेबीज आपको पता है कुत्ते के काटने से हो जाता है, टेटनस लोहा हुआ लग गया आपको तो हो जाता है, लेकिन जॉन्डिस, जॉन्डिस यानी पीलिया, ये अगर आप गंदा पानी पी लेते हैं, कोई खराब पानी पी लेते हैं, तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है वो जॉन्डिस होती है। इसके अलावा बहुत सारी डिजीज हैं जो कि वाटर बॉर्न होते हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, डायरिया, ये सब जो हैं वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज कॉल्ड एज द टाइगर स्टेट। निम्नलिखित में से किस राज्य को बाघ राज्य के रूप में जाना जाता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात। तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम बाघ राज्य यानी टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश वॉज प्रोक्लेम्ड एज टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर इट वॉज रिकॉर्डेड दैट मध्य प्रदेश हैड द हाईएस्ट टाइगर इंक्लूडेड इन इंडिया, यानी कि मध्य प्रदेश में हाईएस्ट टाइगर थे, इसलिए उसको जो है बाघ राज्य, टाइगर स्टेट कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर किस साल जो है लॉन्च किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर ऑन 1 अप्रैल 1973 टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। टाइगर की कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए जाता है? तो एटमॉस्फेरिक में ह्यूमिडिटी कितनी है उसको मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को जो है यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। वहीं पर फोटोमीटर को जो है यूज किया जाता है टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेजर। वहीं पर ऑक्सीनोमीटर को टू मेजर द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गेन, और वहीं पर पोटोमीटर को टू मेजर वाटर uptake by plant shoot during transpiration, it is also known as transpirometer। तो पोटोमीटर कहते हैं उसको, ट्रांसपिरोमीटर भी कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, रेगिस्तान, घास के मैदान, जंगल और टुंड्रा किसके उदाहरण है? डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड टुंड्रा रीजन्स आर द एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए बायोम्स। नेक्स्ट है, इन आवर कंट्री मेजर सोर्स ऑफ मीथेन इज, मीथेन का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है हमारे कंट्री में? तो दैट इज राइस फील्ड, चावल के खेत जो है मीथेन के ज़्यादा बड़े सोर्सेज है हमारी कंट्री में। और वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस बायो जियोकेमिकल साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी फॉस्फोरस साइकिल। इन सभी साइकिल को आप इन डिटेल जरूर पढ़ ले, क्योंकि इन साइकिल से एक ना क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल, इन साइकिल को डिटेल में जरूर पढ़ लें। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।